अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कहा चले सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, पंजीरी बना रही थी तो आपको भी बता देती हूँ। तो देसी घी है ये आधा किलो, और ये सूजी है आधा किलो, और ये खोपरा मैंने सब कटिंग कर ली है। अब बाज़ार में जो है कटिंग करा हुआ मिलता है, लेकिन मैंने खुद कटिंग की है। खोपरा आधा किलो, पिस्ता 1 पाव, ये तो आप खुद डाल सकते हैं जितना आपको डालना। ये काजू भी मैंने कटिंग करी है घर में, ये काजू भी कटिंग कर लिए। ये 4 मगज़, और ये बादाम है ये, और ये गोंद, और ये चीनी है 1 किलो। अब देखेंगे जितने इसमें डले। ये किशमिश है और ये मुनक्का है, ठीक है। ये पंजीरी मैं घर में बनाती हूँ। देसी घी में सब कुछ करेंगे, हम फ्राई करेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको मिलती हूँ फ्राई करने के टाइम। काजू है, काजू को जल्दी हमने फ्राई करना होता है, इसलिए सबसे पहले काजू डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये काजू को फ्राई कर रहे हैं देसी घी में, क्योंकि बड़ा टेस्ट आता है देसी घी का। इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे फ्राई, थोड़ा सा बस अब इसको निकाल रही हूँ, फिर मैं आपको दूसरे बताऊँ। ये देखिए, फिर देसी घी डालेंगे हम। और ये देखिए पिस्ता है, ये हल्की आंच कर लेते हैं। पिस्ते को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करते, जो चीज़ को ज़्यादा फ्राई करते हैं मैं आपको बताऊँगी। ये पिस्ते को भी हम जल्दी फारिग हो जाएंगे, बन जाता है, और टेस्ट वाइज बड़ा ज़बरदस्त होता है। बस देखिए इतना ही फ्राई करना है इसको। तो गोंद वगैरह को मैं बताऊंगी कि ज़्यादा कैसा करना है। बस हो गया फ्राई। हम डालेंगे देसी घी, और थोड़े थोड़े में सब कुछ फ्राई करेंगे। अभी डालेंगे बादाम, इनको थोड़ा फ्राई करेंगे। ये देखिए, बादाम को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्रंची बनाएगा ना, तो बादाम को तो फ्राई करेंगे। लेकिन सब चीज़ें हल्के आंच पे करना है हमने जी। इसको तो फ्राई करेंगे ताकि क्रंचीपन आए बादाम को। लेकिन ये कि ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, तो थोड़ा सा कलर आए इतना फ्राई करना। क्रंचीपन दिखे आपको तो आप रोक दें, लेकिन ये हल्की आंच पे हमने सब फ्राई करना है इन चीज़ों को। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा गोंद में टाइम लगेगा, थोड़ा सूजी भूनने में टाइम लगेगा, बाकी सब तो इजी है। देखिए अभी क्रंचीपन इसमें आना शुरू हो गया है। अब इसको भी हम बस करेंगे। देखिए कड़क रहा है ना। चमचा चलाते रहेंगे हम, ताकि सब जगह एक्यूरेट हो। ठीक है, अब मैं इसको उतार रही हूँ। ये देखिए, फिर हम डालेंगे घी, देसी घी है, इससे जो टेस्ट में डालेंगे 4 मगज़। इसको भी बादाम के साथ थोड़ा क्रिस्पी तक करना है। 4 मगज़ को भी पकना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये हो गया फ्राई। इसको भी हम ये डालेंगे और किशमिश को डालेंगे। ये भी थोड़ा क्रैकर करेंगे थोड़ी, तो ये तैयार हो जाएगी। किशमिश को भी ये फूल जाएगी थोड़ी, तो तैयार हो। अब ये चीज़ें अगर आप जितनी क्वांटिटी में लेना चाहते हैं वो ले लीजिए आप। ये देखिए फूलना शुरू हो गई।
बस इसको भी हम अब निकाल लेते हैं। देखिए ये जो हमने फ्राई की सब इसमें एक भगोने में डाल रहे हैं। ये देखिए घी डाला हमने। अब खोपरा जो है देसी घी में, वही खोपरा भी, खोपरा आधा किलो है। क्वांटिटी आप सब अपने हिसाब से जितना चाहें उतना रखना। जो है ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमने, काले हुए तक नहीं, बस थोड़ा सा कलर आए, बस ज़्यादा नहीं। खोपरे को अभी तो वाइट पन है, ये ख़त्म हो जाए, बस इतना ही भूनना हमने। थोड़ा सा घी और डाल देते हैं इसमें, चमचा चलाते रहे हम। हल्की आंच पे ही सब कुछ होता है। बस क्रंची बनाना है, इतना हमने करना है कि क्रंची बना जाए। खोपरे को भी ज़्यादा नहीं करना है। अच्छी सी स्मेल आ रही है, इसमें खुशबू आ रही है खोपरे की, तो फिर हम बस करेंगे। जी देखें, बस नहीं, अब हम इसको भी डाल देंगे। खोपरा है सब, पिस्ता जो आपके सामने किया वो सब इसमें ही, ये सब हम करके ये देखिए इस तरह निकाल के। कढ़ाई को हमने धोना थोड़ी, इसी में ही सब कुछ करना। ये फिर देसी घी हमने डाला इसमें, और ये गोंद, इसको भी हम ज़्यादा फ्राई करेंगे। गोंद को फ्राई करना जब तक ये फूलेगा अच्छी तरह, जब तक हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसको कूटूंगी मैं, फ्राई करने के बाद ना फिर इसको कूटना है। गोंद को फ्राई करने के बाद कूटना है। देखिए ट्रांसपेरेंट हुए तक इसको फ्राई करना हमने, अलट पलट करके। गोंद को मैं भी उसमें नहीं डालूंगी क्योंकि अभी मुझे उसको कूटना भी है, गोंद बारीक करके डालना है। पहले फ्राई करेंगे फिर कूटेंगे। ये इस तरह गोंद हो गया, फूल जाता है, हल्का हो जाता है बिल्कुल। अब इसको निकाल के हमने कूटना है, इसलिए इसको अलग रखेंगे। अब ये मखान है, इनको भी फ्राई करना है। इनको भी क्रिस्प हो जाए जब तक करना है, क्रिस्पी पन आ जाए तब तक फ्राई करना। इसको कूट के भी डालते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरह साबित डालती हूँ कि खाते हैं तो मज़ा आता है। अगर चाहे तो आप कूट के डालें, वैसे कूट के नहीं, ऐसे साबित, मैं तो साबित डालती हूँ। चाहे तो इसको भी कूट सकते हैं, इसको भी अच्छा फ्राई करना है। ये भी मैं सब जो अभी फ्राई किया मेवा उसमें डालूँ, क्योंकि मैं इसको कूटूँगी नहीं। अब इसे 2 मिनट और करूँ। देखिए ये हो गया फ्राई।
2 मिनट और किया बस। अब मैं इसको भी इसमें डाल, ये डाला हमने। अब इसमें ये आधा किलो सूजी डालेंगे हम। अब इसको हल्के आंच पे ही हमने भूनना है, जिस तरह हलवे के हम लोग भूनते हैं ना, सेम उसी तरह। देखिए 3 या 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, तो फिर मैं आपको भूनने के टाइम बताती हूँ। अभी तो मैं भून रही हूँ, लेकिन चमचा चलाते रहेंगे हम, ताकि इक्वली ये भून जाए। चले फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। जी देखिए अभी भून रही है, अभी और भूनना, लेकिन मैंने बोला थोड़ा घी और डालते हैं। जब तक इसमें से खुशबू ना आए, जब तक भूनना है सूजी को। जिस तरह हलवे में हम बनाते हैं, थोड़ा सा गोल्डन पन आता है। अगर हमने हलवे की देखी हो तो आप देखिएगा कि गोल्डन कलर की होए तक भूनते हैं। इसमें भी गोल्डन आने तक भूनना है। चले फिर 2 मिनट के बाद करते हैं आपसे। देखिए इसको 7 मिनट हो गए भूनते भूनते हल्की आंच पे, इसलिए काफ़ी टाइम हुआ है। ये गोल्डन पन पे आ गई है, देखिए आप। अभी 1 मिनट में ऑफ करके फिर डालेंगे। खुशबू आने लग गई है सूजी की। चमचा में चलाती रही मुसलसल। गोल्डन हो गई है। तकरीबन 8 मिनट लगे इसको, आधा किलो थी ना, 8 मिनट लगे हैं मुझे भूनने में। अब इसको भी हम वो मेवे के साथ मिला देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपको वहाँ। फ्राई की थी, देखिए ये सारी है। अब इसमें हम ये डालते हैं, ये गोंद जो आपको बताया था ना, इसको कूट दिया। ये गोंद भी सारा जाएगा इसमें। गोंद भी इसमें मिलाएंगे हम। गोंद मिलाने का ये जो सूजी भुनी है, ये इसमें मिलाएंगे। देखिए गरम गरम सूजी पे ही हम, ये चीनी है, इसको अब इतनी डालेंगे ताकि ये तकरीबन 1 किलो है। अब इसमें मिक्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेस्ट सूजी और ये सब मिक्स करके अब आपकी पूरी सर्दी आसानी से ये गुजर जाएगा। डेली खाएं, रोज़ाना सुबह। मिक्स करना हमने सब चीज़ों को मिक्स करना अच्छी तरह। अब हम इसमें से थोड़ा निकाल के देखेंगे कि चीनी वगैरह हमारी कैसी है। सब कुछ देखा अब इसमें है, गोंद भी है, चीनी भी है, सूजी भी है, पिस्ता बादाम भी है। अब इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, अगले साल भी जब नई सर्दियाँ शुरू होती तो हमारा पिछले साल का हम इस्तेमाल करते हैं, फिर ये बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह बॉक्स है, मैंने इस बॉक्स में रख के अब ये एयर टाइट है, इसको बंद कर देंगे और फिर हमारा पूरा अपना सर्दी आराम से हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा।